क्या आपको पता है आपके जो इंडस्ट्री में बोल्ट लगे हुए हैं उसको खोलने के लिए कितना साइज के बोल्ट के लिए कितना साइज का स्पैनर चाहिए? आज तक आप लोगों ने यूट्यूब में इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे हुए, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। पूरा 100% तो गलत नहीं, लेकिन 80% आंसर सही रहता है, लेकिन 20% आंसर गलत रहता है। लगभग आप लोगों ने हर वीडियो में देखा होगा, उसमें नॉर्मली जो फॉर्मूला बताते हैं उसमें रहता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो बोल्ट का डायमीटर रहता है, बोल्ट का डायमीटर, या तो उससे +1 करना है या तो नॉर्मली 1.5 मल्टीप्लाई बाय बोल्ट का डायमीटर किया जाता है और उससे बोल्ट का साइज निकाला जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बोल्ट रहते हैं जिसमें कुछ अलग फॉर्मूला यूज होते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 1.6 डायमीटर बोल्ट से लेकर M24 साइज के जो बोल्ट रहते हैं वो सब बोल्ट में कितना आपका स्पैनर लगेगा और उसमें जो स्पैनर लगेगा उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। सबसे पहले 3 टाइप के बोल्ट। पहला होता है M1.6 साइज का बोल्ट, दूसरा होता है M2 साइज का बोल्ट, तीसरा होता है M2.5 साइज का बोल्ट। ये 3 बोल्ट में जो आपका स्पैनर का साइज है ये कैलकुलेशन करने का सिंपल फॉर्मूला है। जो आपका बोल्ट का साइज रहता है उसमें डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर होगा वो आपका स्पैनर का साइज होगा। जैसे M1.6 बोल्ट के लिए आपको ज़रूरत होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3.2, तो आपका स्पैनर का साइज 3.2 होना चाहिए। उसके बाद जो बोल्ट आता है 2 साइज का बोल्ट, M2 बोल्ट, उसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब है आपका अगर 2 का बोल्ट है तो उसमें स्पैनर लगेगा 4 mm का। उसके बाद और एक बोल्ट आता है 2.5 साइज का बोल्ट आता है, उसमें भी स्पैनर लगेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर हो गया आपका 5। इसलिए इसमें आपका जो स्पैनर लगेगा वो लगेगा 5 mm का स्पैनर। उसके बाद एक दूसरे टाइप का स्पैनर लगता है, उसके लिए फॉर्मूला दूसरा अलग है। इस कैटेगरी में कौन से बोल्ट आते हैं? इस कैटेगरी में आता है आपका M4 बोल्ट, M6 बोल्ट, M8 बोल्ट, M10 बोल्ट, M12 बोल्ट और M14 बोल्ट। इसमें आपका जो फॉर्मूला रहता है स्पैनर का उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। उसमें आपका अगर M4 का बोल्ट है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और उसमें जो आंसर होगा ऐड कर देंगे 1। जो भी आंसर होगा वो होगा उसका स्पैनर का साइज। इस हिसाब से आपका जो M4 का बोल्ट रहता है, M4 में हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 + 1 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकलेगा 7। इसलिए आपका जो 4 mm का बोल्ट है उसमें जो स्पैनर लगेगा वो रहेगा 7 mm का। उसके बाद जो बोल्ट रहता है वो रहता है M6 बोल्ट। M6 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और उसमें ऐड करेंगे 1, तो आपका आंसर हो गया 10 mm। इसका मतलब है जो आपका 6 mm का बोल्ट रहता है उसमें स्पैनर लगेगा 10 mm का। उसके बाद आपका M8 का बोल्ट, M8 बोल्ट में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 13। इसका मतलब है अगर आपका 8 mm का बोल्ट है तो उसमें स्पैनर लगेगा 13 mm का। उसके बाद आपका जो 10 mm का बोल्ट है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो फाइनल आंसर होगा 17 mm। तो उसमें जो स्पैनर लगेगा 10 mm के बोल्ट में स्पैनर लगेगा 17 mm। 12 के लिए 12 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 उसमें ऐड करेंगे 1 तो आपका फाइनल आंसर निकलेगा 19। इसलिए आपका जो 12 mm का बोल्ट रहता है उसमें हम लोग का 19 mm का स्पैनर लगता है। उसके बाद हम लोग का जो बोल्ट रहता है वो रहता है M14। M14 में हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 तो आपका फाइनल आंसर जो निकला वो हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर निकला वो है 22 mm। उसके अलावा बीच में 2 बोल्ट आते हैं, एक बोल्ट आता है M5 और एक बोल्ट आता है M7। ये तीसरे कैटेगरी के बोल्ट है। इसमें जो स्पैनर का फॉर्मूला रहता है, स्पैनर का फॉर्मूला याद करने का उसमें एक सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला रहता है जो आपका स्पैनर का साइज होगा जैसे M5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 0.5। तो M5 में हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 mm। इसका मतलब है आपका जो M5 का बोल्ट रहता है उसमें 8 mm का स्पैनर लगेगा। उसी तरह से अगर आपका M7 का बोल्ट है तो M7 में हम लोग क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 + 0.5 तो आपका जो आंसर निकलेगा वो रहेगा 11 mm। तो आपका जो 7 mm का बोल्ट रहता है उसमें आपका स्पैनर लगेगा 11 mm का। तो इस तरह से M5 और M7 का फॉर्मूला अलग रहता है, M4, M6, M8, M12 और M14 का फॉर्मूला अलग रहता है। और जो पहले बोल्ट 3 बताया था 1.6, 2 और 2.5 ये तीनों का स्पैनर अलग रहता है। अभी हम लोग चलेंगे चौथे कैटेगरी में।
चौथे कैटेगरी में कौन से बोल्ट आते हैं? चौथे कैटेगरी में आपके बोल्ट आते हैं M16, M18, M20 और M24। इसमें स्पैनर का साइज़ क्या रहता है? इसमें जो भी आपका बोल्ट का साइज़ रहेगा उसमें डायरेक्टली हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसका आंसर निकलेगा वो आपका स्पैनर का साइज हो गया। जैसे M16 का बोल्ट है तो M16 में 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आपका आंसर आ गया 24। इसका मतलब है आपका जो 16 mm का बोल्ट है उसमें 24 mm का स्पैनर लगेगा। उसके बाद M18 में हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 27। इसका मतलब है आपका जो 18 mm का बोल्ट है उसके लिए आपको 27 mm का स्पैनर चाहिए होगा। उसके बाद का जो बोल्ट रहता है वो रहता है M20, उसमें हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 30 mm। इसका मतलब आपका M20 30 mm का स्पैनर लगेगा। उसके बाद है M24 में हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 36 mm। इसका मतलब है आपका जो 24 mm का बोल्ट रहता है उसको खोलने के लिए हम लोग को 36 mm का स्पैनर जरूरत होगा। उसके अलावा एक और बोल्ट आता है वो रहता है M22 बोल्ट। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है आपका जो M22 है उसमें 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 1 तो आपका फाइनल आंसर आएगा 32 mm। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया नॉर्मली मैक्सिमम तरह के जो बोल्ट यूज होते हैं 1.6 साइज से लेके M24 तक बोल्ट, उसमें आपका स्पैनर साइज कैसे लगेगा और उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद है या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आगे देखने के लिए।